देखिए, स्वर्ण समाज के सभी संगठन जो है आज यहाँ शहीद स्मारक पे मौजूद हैं। महिपाल सिंह मकराना की अगवानी में ये सारे संगठन जो है यहाँ शपथ ले रहे हैं कि जब तक यूजीसी बिल रोल बैक नहीं होगा, जब तक ये सारे संगठन इसी प्रकार से यहाँ पे ये धरना देंगे। साथ साथ ये भी तय किया गया है कि सर किसी भी प्रकार के चुनाव में सपोर्ट नहीं किया जाएगा। सरकार हमारे ये काला कानून वापस नहीं लेती। हम हर जगह हमारे जनप्रतिनिधियों को काले झंडे दिखाएंगे, विरोध करेंगे और फिर भी अगर नहीं रुके विधानसभा घेरी जाएगी, भारत बंद किया जाएगा। हमें शपथ है श्री राम की, हमें शपथ है प्रभु भगवान परशुराम की, हमें शपथ है महाराजा अग्रसेन जी की, क्या आप तैयार हो गया? हम शपथ में अड़ी है क्या? आने वाले दिनों में विधानसभा घेराव की तारीख तय करें क्या? राजस्थान राजधानी के आज ऊपर जो ये पड़ाव है, इसमें हम लोग तय करके जा रहे हैं कि जल्दी विधानसभा की तारीख तय करेंगे। देखिए, आप देख सकते हैं कि स्वर्ण समाज जो है यहाँ एकत्रित है। स्वर्ण समाज में नाराजगी है और इस बिल को वापस लेने की यहाँ पे बात जो है वो निरंतर रूप से कही जा रही है। महिपाल सिंह मकराना ने अभी लोगों को शपथ दिलाई है जिसके अंदर विधानसभा घेराव और किसी भी प्रकार से सरकार को या जनप्रतिनिधियों को सपोर्ट नहीं करने की बात कही गई है। ये भी यहाँ पे कहा गया है कि हर जनप्रतिनिधि को काले झंडे दिखाए जाएंगे। आप लोग इकट्ठे हुए हो, शपथ भी आप लोगों ने ली है, विरोध कर रहे हो, यूजीसी रोल बैक के आप नारे लगा रहे हो, कैसे देखें इसको? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जैसे कहा था कि भारत को जोड़ेंगे और हिंदुओं को जगाएंगे, हिंदुत्ववाद को लेके हमने प्रधानमंत्री जी को वोट दिया और वो ऐसा कर रहे हैं कि हम हिंदुओं को ही बांटने का काम कर रहे हैं। यूजीसी लाने का मतलब ही नहीं था, पहले SC/ST एक्ट था। हम ये चाहते हैं कि पूरा जो हिंदू है वो एक रहे। इस प्रकार से जैसे अगर आप SC/ST में बांटोगे, होने वाले मतलब बच्चा अगर पैदा हो रहा है उससे पहले अगर आप उसके ऊपर थोप दोगे कि आप इस जाति से हो, तो उसके दिमाग में गलतफहमियां आएंगी। हम ये चाहते हैं कि सारे हिंदू मतलब स्वर्ण और ST/SC OBC सभी कैटेगरी के जो लोग हैं वो सब एक साथ हिंदू बनकर रहे। हम नहीं चाहते कि आप अलग अलग कैटेगरी में बांट दें। एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी मोदी जी आप कहते हो कि बटोगे तो कटोगे, और एक तरफ आप सवर्ण समाज को और SC समाज को आप ही अलग अलग कर रहे हो। ऐसा कानून बनाकर आप पूरी जातियों को बांट रहे हो, एक हिंदुत्व को बांट रहे हो, हिंदुओं को ही आपस में कटवा रहे हो, तो ये बहुत गलत है। मोदी जी, ये संदेश देश में हिंदुओं के प्रति बहुत गलत है। आपको सनातन को बढ़ाना चाहिए, हिंदुत्व को एक रखना चाहिए। देखिए, यहाँ पे हिंदुत्व को एक रखने की बात जो है वो यहाँ निरंतर लोग कह रहे हैं। यहाँ पे देखिए, महिपाल सिंह मकराना जो है वो इस जगह दो ना हो जाए, किसी के माई के लोग में काम से लड़ ले। राम का धनुष और परशुराम का भाला, अभी मेरे भाई के साथ हाथ में भाला था, फरसा था। मैंने बोला फरसे को धार देने का समय आ गया है। हमने ये प्रतीकात्मक जो रूप हाथ में ले गए, ये प्रतीकात्मक रूप से उनको लगता है ये तो प्रतीकात्मक है भैया, ये तो प्रतीक के तौर पर है। हम इस पे धार देने का काम करेंगे। कोई माई के लाल में दम नहीं, इस फरसे के सामने आ जाए, इस फरसे का सामना कर ले, ये हमारी ताकत है। ताकत है कि नहीं है? श्री रामचंद्र की, भगवान परशुराम की, भगवान अग्रसेन जी की। अरे भैया, गुरु के तौर पे ब्राह्मण को बोलना चाह रहा हूँ, आप आशीर्वाद रखें क्षत्रिय पर, और वैश्य के तौर पे उस हर एक भामाशाह को बोलना चाह रहा हूँ, भामाशाह बन के पीछे खड़े हो जाओ। और हर एक उस व्यक्ति युवा से बोलना चाह रहा हूँ, परशुराम के जो वंशज है, ये अपना जो फंसा है इस पे धार लगा के क्षत्रिय के साथ खड़े हो जाओ। हम लोग बता देंगे इस देश को क्या होता है, क्या नहीं। हर बार हजारों सालों से जब जब गुरु की भूमिका ब्राह्मण ने निभाई है, चाहे वो चाणक्य हो, चाहे गुरु द्रोणाचार्य हो, चाहे कोई भी किसी भी युग हो, जब जब ब्राह्मण
गुरु की भूमिका में रहा है, क्षत्रिय कभी हारा नहीं है। क्षत्रिय तब हारा है जब गुरु की भूमिका ब्राह्मण की भूमिका गुरु की भूमिका में नहीं थी। अकेला लड़ा। ये जो दिमाग है इस भारतीय जनता पार्टी का, ये वो ब्राह्मण समाज है। आत्मा है वो वैश्य समाज है, और अगर कोई रीढ़ की हड्डी है वो क्षत्रिय समाज है। इन तीनों के बिना भारतीय जनता पार्टी एक कंकाल है। कंकाल से बढ़कर कुछ भी नहीं। मोदी जी, हम आपको लाए थे यूसीसी के लिए, समान नागरिक संहिता के लिए। सबके लिए एक अधिकार होगा, सबके लिए एक रूल होगा, सबके लिए एक कानून होगा। आप लाए यूजीसी। हमारे बच्चे को, एक गरीब सुदामा का बेटा 4 गुना फीस भरकर अपने बच्चे को अपराधी बनने के लिए वहां भेजेगा। भाई, अपराधी बनने के लिए तो भेज रहा है, मंजूर है क्या? 4 गुना फीस, आईपीएस, आईएएस, कलेक्टर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के बेटों के सामने वो भरेंगे 1/4। हम भरेंगे उनसे 4 गुना। वो भरेंगे 100 में से 25, हम भरेंगे 100 रुपए। अरे भैया, खुद अंबेडकर जी ने बोला था कि नहीं बोला था कि 10 साल के लिए ये कानून लाना, आरक्षण 10 साल के लिए अंबेडकर जी ने लागू किया था। और उन्होंने बोला था जिस दिन इस देश में राष्ट्रपति एससी से आ जाए, एसटी से आ जाए, शेड्यूल कास्ट से आ जाए, शेड्यूल ट्राइब से आ जाए, जनजाति से आ जाए, तब मान लेना भारत में अब लोग मुख्य धारा में आ गए हैं। पिछली बार राम कोविंद जी जो एससी से थे वो राष्ट्रपति थे, 5 साल रहे। अभी द्रौपदी मुर्मू जी जनजाति से हैं, एसटी से हैं, राष्ट्रपति है। ओबीसी से पिछले 12 साल से प्रधानमंत्री हैं। तो भैया, आपका जो सबसे बड़ा जो जज है वो एससी से है, दलित समुदाय से है, अभी हटे हैं। तो तीनों बड़े जो पद है इस देश के, उसमें तीनों पे आप काबिज हो। फिर भी हम ऐसे कौन से पराक्रमी योद्धा हैं जो 85 के सामने 15% लड़ रहे हैं? सब हमसे छीन लिया गया, हमसे गढ़ के लिए छीन लिए, मंदिर छीन लिए। मंदिर का चढ़ावा आपको सीधा सरकार को देते। पहला देश है जहां मंदिर का भी चढ़ावा मंदिर को नहीं मिलता, सरकार को मिलता है। वो क्या लाते हैं? वक्फ बोर्ड। क्या लाते हैं? ये हज हाउस लाओ, बहुत बढ़िया है, पर हमारे खिलाफ नहीं होना चाहिए। आप कोई भी जाति के लिए अच्छा काम करो, हज हाउस लाओ, वक्फ बोर्ड लाओ, पर हमारे खिलाफ नहीं होना चाहिए। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई एससी से दिक्कत है, एसटी से दिक्कत है, ना कोई ओबीसी से दिक्कत है। हमें तो एकता चाहिए। इस देश में हिंदू एक रहेगा। ये हिंदुत्व के लिए हम लोग मरते मिटते आए हैं। और ये जैसे ही हिंदू एकता हुई, यूजीसी काला कानून ठोक दिया कि एक नहीं हो जाए, क्योंकि हमें और भी राज करना है ना। राज करना, आप अलग रहोगे तभी तो करोगे। एक हो जाओगे तो फिर आप तो फिर इजराइल की तरह राष्ट्रहित की बात करोगे। इजराइल तो ये बनाना नहीं चाह रहे। अरे भैया, अगर चेंज करना था तो कोई आपकी जो ये एक तरह की आप दे रहे थे कि साहब समान शिक्षा मिलेगी, शिक्षा का स्तर चेंज करना था, अगर करने वाली चीज थी। आप अगर बात कर रहे हैं कि इस देश को विश्व गुरु बनाएंगे, अरे जो व्यक्ति, जो समाज, आपके जो धर्म है, संप्रदाय है, आपका जो वेद पुराण है, वो पढ़ाने का काम कर रहा है, उस जाति के बच्चे को आप पहले दिन अपराधी घोषित कर दोगे। कौन से विश्व गुरु की बात कर रहे हो? कौन से विश्व गुरु की बात कर रहे हो? आपका जो वैश्य समाज है, जो इस देश को जीडीपी, इस देश की जीडीपी को ऊपर बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जो एकेडमिक में नंबर 1 है, सरकार में बार बार बोल रहा हूं पिछले 5-7 दिनों से। अगर किसी को दिक्कत आएगी, या वैसे समाज की संख्या कम है, उनको ये आवाज पहुंचनी चाहिए कि भैया, राजपूत को ज्यादा दिक्कत नहीं है, नंबर 1 दिक्कत वैसे समाज के बच्चों को आएगी, क्योंकि हायर एजुकेशन में टॉपर वो होते हैं। उनके एक एप्लीकेशन से उनके बच्चों का भविष्य गर्त में चला जाएगा, दिक्कत उनकी आएगी। सेकंड दिक्कत ब्राह्मण समुदाय के बच्चों की आएगी। अरे राजपूत तो 7वें 8वें पायदान पे है एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में हम तो जा ही नहीं पाते। हमारे पास इतने सोर्सेज नहीं है। आज भी 8वीं 10वीं तक 12वीं तक पढ़ के कहीं ना कहीं 40-50% तक बच्चा गांव में रह जाता है। तो जो दिक्कतें हैं वैसे समाज की संख्या कम है। भैया, आज मेरे साथ एक अध्यक्ष थे बाहर के, साउथ के, उन्होंने बोला हमारे पास तो कोई बात ही नहीं आई है।
बड़ी विडंबना है। पूरे देश में अगर ये व्यक्ति, ये समुदाय खड़ा हो जाएगा, अब कोई भाई क्यों मगर कोई बड़ा भाई कि अगर ये दुकाना बंद करा जाए, आपकी बाप की औकात कौन है? 1 मिनट में मार्केट बंद हुए और 1 मिनट में मैसेज आवे, आपकी बाप की हकीकत में औकात नहीं है। वैसे समाज बा ताकत है, जबकि आपने सब पर भारी है, पर बा को आप जरूरी है। एक एक अध्यक्ष ले लाबाऊ कोई काम को नहीं, बा का बच्चा तो खड़े रहे बैठे रहे, जब कोई बात वाली। आप सब लोगों से बोलना चाह रहा हूं, फिर बार बार पूछना चाह रहा हूं, विधानसभा घेरे क्या? और जब तक विधानसभा नहीं घेरोगे, अपने जो ये बैठे हुए ना महामूर्ख जो अपनी बात ही नहीं कर रहे हैं, अपने यहाँ का कोई राजस्थान का व्यक्ति अभी तक बोला क्या? मैं भास्कर पत्रिका इनसे भी बोलना चाह रहा हूँ। पिछले 5 दिन से हम जयपुर में इतने बड़े बड़े विशाल मसाल जुलूस निकाल रहे हैं, आज शाम को भी है, कल भी बड़ा प्रोग्राम था, अलग अलग जगह हम प्रोग्राम कर रहे हैं। और भास्कर के मालिक भी एक तो पहले तो बढ़िया है जो मालिक हैं, संपादक एक ब्राह्मण है, और छोटे मोटे कोई 2-5 और राजपूत भी होंगे वहां छापने वाले। यार इतो कहीं लाचारी दिखा रहा हूँ। सुनो मेरी बात, कोई गाड़ी कोई गटर में पड़ की बात दिखा रहे हो, गाड़ी गटर में गिर गई, अरे थांको मातो खराब हुई, थांको बच्चा को भविष्य गटर में पड़ दे, तुम्हारे बच्चों का भविष्य गटर में जा रहा हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? भैंस ने सींग मार दिया, अरे थांका सींगड़ो लाग रहे, वो थांग दिख रहे हो नहीं, भैंस सींग मार दी। ये प्रमुखता से आपके अखबार की सुर्खी बननी चाहिए। या अगर आपको सरकार के दबे हो तो सरकार हमारे कान से, और पढ़ने वाले भी हमें, भास्कर भी हम पढ़ रहे, पत्रिका भी हम पढ़ रहे, और देखने वाले दर्शक भी हमें 1 मिनट में हेकड़ी निकाल देंगे हर अखबार की, बहिष्कार कर देंगे हम। अरे निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? पत्रकारिता वो स्तंभ है, चौथा स्तंभ है, जिसको बकायदा बिना कोई भेदभाव के हमारी बात को रखना चाहिए। पूरे देश में चल रहा है, इतनी सी छापते हैं लास्ट में जैसे कोई माइट मरे हो। क्यों छापते हैं इतनी सी? पूरे देश में इतना बड़ा मुद्दा है, यूजीसी के मुद्दे पे अखबार को लिखना नहीं आया, क्या बहिष्कार कर देंगे हम। सरकार के जो बड़े बड़े आपको जो मिल रहे हैं 5-5 लाख 10 लाख के एड, सरकार कौन दे बोली? एड उनका बाप का लेवल लगे। ये तिया की बैठक के वो विज्ञापन छापने पड़ेंगे। हमारा विज्ञापन नहीं छपा तो कोई विज्ञापन नहीं, हम केवल हमारा अधिकार की बात कर रहे हैं। हमारे अधिकार को आपको जनता तक पहुंचाने का आपका दायित्व बनता है, ईमानदारी से, जो हर पत्रकारिता का पहला वो है। यूं बढ़िया तो हमारा यूट्यूबर भाई है जगह माँ की चला रहा है यार, मैं सही बता रहा हूं। और मैं आप सब लोगों से बोलना चाह रहा हूं, आज कसम खा के जाए, यूजीसी की जहां भी पोस्ट दिखे, इससे सोशल मीडिया को हैंग कर दो, जाम कर दो। हम ये कसम लेके जाएं, ये शपथ लेके जाएं, जहां भी कोई मेरा कोई कायस्थ भाई है, कोई मेरा कोई वैश्य भाई है, मेरा ब्राह्मण भाई है, राजपूत भाई है, कोई भी आपकी मदद के लिए खड़ा है, चाहे ओबीसी हो एसटी हो, आपके पक्ष से खड़ा है और यूजीसी के खिलाफ बात कर रहा है, उसको लाइक करने में अपना कोई पैसा नहीं लग रहा है। पूरे दिन नचनियाओं की रील देखते हो और आपका हम नाचने बैठे गए, हम कोई बढ़वा गया, हम वो समाज। अरे रुक जा दादा रुक जा, अरे मुर्दाबाद ही बैठे यहाँ पर, बैठो आप लोग, सुनो मेरी बात। हम यहाँ पे कोई रील बनाने नहीं बैठे। मैंने आज तक कभी किसी को नहीं बोला लाइक करो शेयर करो, तुम्हारे देर के पिंदे पड़ो यार। पर जो समाज का मामला, हमारे भविष्य का मामला है, हमारे युवाओं का भविष्य खत्म हो जाएगा। एक सोशल मीडिया पे पूरे दिन 10-10 घंटा ते रील देख रहे हो, कौन देखोगे? देखो कौन देखो, पूरा दिन ही में लगे रहे, कहीं वो रील देख रहे हैं, फलानी दिखड़ी रही है बार, अलग अलग अटपटी गाड़ियां काट रहे, जगह छोड़ा देखा आप गाड़ियां काट रहे, आपस में अपन देख रहे हैं, हंस रहे हैं, वो बिन लाइक और कर रहे हैं। अरे भैया इनका गेल सपान करो, ताकि समाज का लोग जगह रोड़ा पर थोक बिखारता फिर है, माने एक कर दे लाइक कर, आप कौन कर सको नहीं। समाज का मुद्दा है, युवाओं का भविष्य है, युवाओं का कोई भविष्य नहीं। चलो चीन कहाँ अपने बच्चों में टैलेंट ढूंढ रहा है, पाकिस्तान ये अपना अमेरिका कहाँ एजुकेशन ढूंढ रहा है, अपन जाति ढूंढ रहे फिर रहे, किसा जाति को है, किसा जाति को है, बढ़िया बड़े बड़े बच्चे किसी जाति को आईएएस बनो ना, कहाँ दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या हमको? कोई दिक्कत नहीं किसी को। आपके इस मंच से, इस सर्व समाज के सामान्य वर्ग के मंच से बोल रहा हूं, ब्राह्मण गुरु की हैसियत से हमारे पीछे खड़े हो, और युवा ब्राह्मणों को, युवा जिनको लगता है कि हमारी कॉलेज वॉलेज तो हो गई और सड़कों पे लड़ सकते हैं, मुकदमे लगने दिक्कत नहीं आएगी, तो परशुराम का वंशज बन के हमारे साथ खड़े हो, हम लड़ेंगे लड़ाई।
करणी सेना ही कोणी आएगी, ये करणी सेना झूठ ठोकर तक होगी, ये करणी सेना ये देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।